इसके पहले हम आपको अरहर की खेती के बारे में बता रहे थे और इसमें खरपतवार नियंत्रण तक आपको कल समझा गए। अब आज आप रोग नियंत्रण समझिए। पहला रोग समझिए, उकठा यानी विल्ट रोग। यह अरहर का अत्यंत हानिकारक रोग है जो फिजोरियम उडम नाम के फफूंद से फैलता है। यह फफूंद फसल काटने के बाद भूमि में जीवित रह सकता है और फिर अगली फसल पर प्रकोप करता है। इस रोग से प्रभावित पौधों के ऊपरी भाग में पानी नहीं पहुंच पाता, पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं, जड़ें काली हो जाती हैं, कुछ समय बाद पूरा पौधा ही सूख जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर जला दिया जाता है। उस खेत में आगामी 3-4 वर्ष तक अरहर की फसल नहीं उगानी चाहिए। ज्वार के साथ अरहर की मिलवा फसल बोने से भी कुछ हद तक उकठा रोग का प्रकोप कम हो जाता है। पौधों की जड़ के पास स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 3 ग्राम मात्रा को कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर उकठा रोग दिखाई देने पर प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पौधे पर 10 मिलीलीटर दवा अवश्य पड़ना चाहिए। दूसरा देखिए रोग, बंधिता मोज़ेक, स्टेरिलिटी मोज़ेक। यह रोग एक वायरस से पैदा होता है। इस रोग का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस रोग के कारण पौधों में पत्तियां अधिक लगती हैं जो आकार में छोटी होती हैं। पत्तियों का रंग हरा पीला हो जाता है। रोगी पौधों पर फूल तथा फलियां नहीं लगती हैं। प्रायः पौधों की कुछ शाखाएं इस रोग से प्रभावित होती हैं तथा शेष स्वस्थ होती हैं। इस रोग के वायरस को माइट अष्टपदी कीट फैलाता है। यही उसका वाहक है। इस रोग के यही कैरियर है। इस रोग का अभी कोई नियंत्रण नहीं है। अरहर के पुराने या स्वयं उगे पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देने पर यह रोग कम फैलता है। पत्ती का धब्बा रोग। इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं जिनके बीच का भाग गहरा ऊंचाई कत्थई होता है। बाद में पत्तियां मुड़कर गिर जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पत्तियों पर 0.25% इंडोफिल M45 का छिड़काव करना चाहिए। यही इसकी दवा है। तो इस प्रकार आपने इसका समझा। अब तना सड़न समझिए, स्टिमरॉड। यह रोग एक फफूंद के कारण लगता है। इस रोग के पौधों में जड़ें तथा तने की ऊपरी भाग तो स्वस्थ बने रहते हैं परंतु तने का निचला भाग सड़कर सूख जाता है और अंत में पौधा मर जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए खेत में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। रोग रोधी किस्में बोना चाहिए। तो इस प्रकार आपने रोग समझा। अब कीट नियंत्रण समझिए, इंसेक्ट। पहले आपने डिजीज समझा है, अब कीट समझिए। तो कीट नियंत्रण कैसे करेंगे? कौन से कीट हैं? फली बेधक, पॉड बोरर। इस कीट की सुंडियां फलियों के अंदर घुसकर दानों को खा जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30% दवा की 1 लीटर या 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 ईसी अथवा 75 मिलीलीटर न्यूआक्रान 40 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव फली उगते ही सुरक्षात्मक रूप से कर देना चाहिए। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 से 20 दिन बाद करना चाहिए। तो इस प्रकार इसकी दवा है। और एक समझिए, फेरोमोन ट्रैप 20 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। कीटों को एकत्रित करके नष्ट कर देते हैं। पत्ती लपेट कीट, लीफ रोलर समझिए। इस कीट की सुनियाँ सितंबर-अक्टूबर में अधिकांशतः फसल की चींटी की पत्तियों को लपेट कर, देखिए पत्ती ऊपर से मोड़ते हैं सदैव चोटी की तरफ, शीर्ष की तरफ से, और नीचे की तरफ लपेटते आते हैं। पत्तियों को लपेट कर उसके अंदर बैठकर पत्तियों को खाती रहती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 ईसी अथवा साइपरमेथ्रिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
एक और समझिए, प्लूम मॉथ, इस कीट की सुइयां अरहर के फूल, कलियां, फलियां तथा फलियों में दाने का नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके फलस्वरूप फलियां गिर जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 ईसी का, और एक और है फेनोलेरेट को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है बिहार बालदार सूंडी, बिहार हेरी कैटरपिलर। इस कीट की सूंडियाँ पत्तियों को खाकर नष्ट कर देती हैं। इसकी रोकथाम के लिए पौधों पर कीट की प्रारंभिक अवस्था में लिंडेन धूल का बुरकाव करना चाहिए, डस्ट करना चाहिए। जब सूंडियाँ बड़ी हो जाएं तो 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 ईस्वी अथवा साइपरमेथ्रिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। अब कटाई, मड़ाई एवं गहाई, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग ध्यान से समझिए। जब पौधों पर 75 से 80% फलियां पककर भूरे रंग की हो जाएं, तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद लगभग 1 सप्ताह तक उन्हें खलिहान में धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद लकड़ी से बीट कर, यानी बाई बीटिंग या जमीन पर पटक कर फलियों को पौधों से अलग कर लेना चाहिए। इन फलियों को डंडे से बीट कर अथवा बैलों की दांत चला करके बाई बीटिंग और बाई बुलक्स अलग कर लेना चाहिए। दानों की सफाई के बाद उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक धूप में सुखा लेना चाहिए, ताकि उनमें नमी की मात्रा घटकर 8 से 10% रह जाए। उपज देखिए, अरहर की उन्नत किस्मों की उन्नत बीज से खेती करने पर शुद्ध फसल से लगभग 16 से लेकर के 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना मिलता है, और इसके साथ ही लगभग 50-60 कुंटल लकड़ी भी प्राप्त हो जाती है। अरहर की सह फसलें देखिए, इंटरक्रॉपिंग इन अरहर क्रॉप। अरहर के पौधों की प्रारंभ में वृद्धि धीमी गति से होती है, अतः अरहर की कतारों में बीच में 2-3 माह तक काफ़ी मात्रा में खाली पड़ी रहती हैं, जिसमें अन्य फसलों पर सह फसल यानी इंटरक्रॉप के रूप में उगाई जा सकती हैं, जैसे अरहर टाइप 7 तथा और अरहर टाइप 17 की 2 कतारों के बीच उड़द की 2 कतार बोई जा सकती हैं। अरहर टाइप 7 के साथ ज्वार, तिल, बाजरा, मूंगफली, उड़द आदि की सह फसलें खेती की जाती है, क्योंकि टाइप 7 के पौधे कम फैलाव वाले होते हैं तथा इस किस्म के पकने की अवधि भी लगभग 270 दिन है। अरहर टाइप 21 की 2 कतारों के बीच उड़द, मूंग की 1 कतार बोई जा सकती है। बीजोत्पादन देखिए, सीड प्रोडक्शन। बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष अरहर की फसल ना उगाई गई हो, भूमि बलुई दोमट या दोमट हो और जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बीज उत्पादन के लिए शुद्ध आधार बीज, फाउंडेशन सीड ही बुआई के काम में लाना चाहिए। अरहर के बीज उत्पादन वाले खेत से अरहर का अन्य खेत के से कम 100 मीटर की दूरी, पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। फसल को शुद्ध फसल के रूप में पंक्ति में बोया जाए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। फसल की अच्छी प्रकार देखरेख की जानी चाहिए। जब फसल 30 दिन की तथा 60 दिन की हो जाए तब निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। फूल तथा फलियों को हानि पहुँचाने वाले कीटों से फसल को बचाने के लिए इंडोसल्फान 0.2% छिड़काव करते रहना चाहिए। जब फसल अच्छी प्रकार से पक जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। जो फलियां एक साथ पकी हों केवल उन्हीं की मड़ाई करके दाने निकालने चाहिए। कुछ ऐसी फलियां होती हैं जो दोबारा फूल आने पर लगती हैं, उस समय भी हरी रहती हैं, उन्हें अलग कर लेना चाहिए। दानों को साफ करके तेज धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उनमें नमी की मात्रा 8-10% से अधिक न रहे। सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। इस प्रकार खेती करने पर 1 हेक्टेयर से लगभग 15 से 18 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। प्रश्न लिख लीजिए।
अरहर की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, अरहर की खेती के लिए 2 रोग नियंत्रण तथा 2 कीट नियंत्रण, इसके साथ में कटाई, मड़ाई, गहाई तथा उपज लिखिए और बीज उत्पादन सीड प्रोडक्शन भी लिखिए। धन्यवाद।